यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। हमारे बीच में डॉक्टर वेद प्रकाश जी उपस्थित हैं, तो समय ना लेते हुए डॉक्टर साहब को कहेंगे कि अपना वंदे मातरम। जी डॉक्टर साहब अपना विचार रखें। जितेंद्र भाई जी आवाज आ रही है? हेलो जितेंद्र भाई जी डॉक्टर हेलो, साहब। मेरी आवाज पहुंच जी। तो अभी हाँ हम हाँ आ रही जो है। जुड़े हुए थे, और उसमें महानायक जी भी जुड़े हुए थे, लेकिन नेटवर्क वीक होने के कारण जो है सो संपर्क हमारा नहीं बन पा रहा था, जिसके फलस्वरूप ये ऑडियो चलाना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं आपको जानकारी कुछ देना चाह रहा हूँ, जो कि हमारे क्रियाकलाप में बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जिसके कारण से मुझे डॉक्टरों के संपर्क में जाने की मजबूरी रहती है। जैसे जिसमें हम हमारा बचपना था, तो अक्सर हम खाना खा करके 8 बजे ही चले जाते थे। 10 बजे का क्लास होता था, क्योंकि डेढ़ लगभग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पड़ते थे, 150 के बराबर। तो उतना पैदल चलते जाते थे और पैदल चल के आते थे। तुरंत खाना खाने के बाद जो चलते थे, उससे तुम्हें होते पेट में दर्द होता था, कोलिक पे नष्ट हो जाते थे। कहने का मतलब है कि प्रति व्यक्ति जो है तो अगर स्वस्थ रहना चाह रहा है, सुरक्षित है, तो कुछ बिंदु पर अगर वो ध्यान दे, तो जीवन भर कभी से अस्वस्थता की तरफ ध्यान ही ना जाएगा। जैसे सुबह के समय हो या दोपहर के समय हो या फिर शाम के समय हो, रात्रि का जब हम भोजन करते हैं, तो उसके तुरंत बाद अगर कहीं जाने का नौबत आ गई, तो तुरंत दौड़ करके नहीं जाना चाहिए, बल्कि कम से कम क्षण के लिए कुछ देर आराम करने के बाद ही चलना चाहिए। ठीक है, शाम के है, उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर तक अगर हम स्लोली धीरे धीरे शुद्ध वायु में अगर हम टहलना सीख लें, और खाना खा करके फौरन जो हम सो जाते हैं, वो हैबिट अगर छोड़ दें तो क्या है। अगर लोगों को देखते हैं, ये तो सबसे गलती होती है कि हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय टीवी एनी हाउ ऑन रहेगा ही रहेगा। और अगर भाग्य से हमारे पास अब तो स्मार्टफोन हो गए हैं, हमने थे सर सॉरी सर, आपकी आवाज तो क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। जो है हेलो हेलो हेलो
हाँ जी सर, आ रही है हेलो। आवाज, जी डॉक्टर बोलिए। साहब, हाँ, आ रही आवाज आ रही है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम जब कभी जी भी जी खाना खाते हैं तो उस समय खाने के दौरान अपना टीवी और खास करके स्मार्टफोन वगैरह बंद करके ही खाएं तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल जो है सो आपका अगर बंद भी है अथवा सेल्फ बंद भी है तो अगर आप रेडिएशन उसका चेक करेंगे तो रेडिएशन के संपर्क में आप हैं और रेडिएशन क्षेत्र में आप खाना खाएंगे तो वो आपके शरीर में सही रूप से अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। ठीक है। जब भी खाना खाएं और खास करके एक बहुत बड़ी समस्या है कि अभी देखते हैं छोटे से बच्चों के हाथ में गेम ऑन करके दे दिए जाते हैं और तब एक लोग को सिखाया जाता है। ये सब आदत जो है सो अगर छोड़ तो काफी देर है। ठीक है? यदि शाम के समय जो सो खाना खाते हैं और तुरंत सो जाते हैं वो आदत छोड़ देनी चाहिए, बल्कि रात्रि का अगर भोजन करते हैं तो कम से कम आधे घंटे के बाद ही सोएं। नेटवर्क पूरा हो गया। हेलो। सर टॉपिक बहुत हेलो। अच्छा है, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही सर। हेलो। जी हेलो। डॉक्टर साहब कहें। ऐसे हेलो जी, तो मुझे ये जानना चाहिए कि अगर मैं कॉलिंग करूं तो उसका वॉइस क्यों वहां सकता है आपके पास या नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की समस्या चल अभी रही है थोड़ी लगता आपकी है। आवाज, जी जी अभी आ रही आवाज, ये क्या? अभी आप बताएं। अभी आपकी आवाज आ रही है, आप आगे संबोधन कर सकते हैं। नहीं, मुझे ये जानकारी चाहिए कि अगर मैं कॉलिंग आपको करूं तो क्या उसको वहां दिख रहा है? नहीं नहीं, ये कैसे होगा? ये इंटरनेट से ही पॉसिबल है डॉक्टर साहब एक्चुअली। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप देखिए आपके घर में कहाँ पे नेटवर्क ठीक आता है, एक दो बार जगह चेंज करके देखिए, हो सकता है उससे फर्क पड़ जाए। कोई कमरा बदल के देखिए या तो। हेलो। हेलो। जी आवाज पहुंच गई? जी आ रही है, अब आ नहीं। रही है, आ रही है। हेलो। आ रही है सर। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ मैं मिनट ये कंटिन्यू कह करके रहा। देखिए, फिर देखते हैं कि ठीक आती है कि नहीं। जी ठीक आप है। दूसरे नंबर से आए हुए हैं अभी शायद। मैं ये चर्चा कर रहा था। हम्म। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, उसी नंबर से हम अच्छा अच्छा। हम इस विषय पर बात कर रहे थे कि हम जो खाना खाते हैं और बच्चों को मोबाइल हाथों में लगा करके खाना खिलाते हैं वो सब आदत छोड़ दें। दूसरी बात, अगर हम रात्रि का भोजन करते हैं तो कम से कम आधे घंटे के बाद ही बेड पर जाएं
तो काफी अच्छा रहेगा। दूसरी बात क्या है कि खाना खाने के बाद यूरिन डिस्चार्ज करने का आदत बना लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है और आप यूरिन डिस्चार्ज हो ही जाएगा, लेकिन अगर हैबिट बना लेंगे तो एनी हाउ यूरिन डिस्चार्ज हो जाएंगे, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, कल के डेट में गर्मी का समय आ रहा है, तो तेज धूप में चलने के बाद या फिर मॉर्निंग में जो फिजिकल वर्क करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या शारीरिक मेहनत करते हैं या शौच आदि जाने के बाद जो है, तो कभी भी पानी तुरंत नहीं पिए। यानी जिस समय आपका बॉडी फिजिकल वर्क के कारण गर्मी इंटरनल गर्मी है, उस समय उसे ठंडा दे करके जान ना मारे। दूसरी बात है कि पेट वगैरह जो है सो बहुत लोगों का जो बाहर से रहता है, पेट निकल जाता है। यूट्यूब अथवा गूगल देख देख के जो है तो काफी लोग यूट्यूब का सहारा ले, लेकिन अपने नजदीकी चिकित्सक के देखरेख में ही करें, क्योंकि इस तरह कई केस बिगड़े हुए केस आए हैं हमारे पास, इसलिए मैं ऐसा सजेशन दे रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि शहद और घी बराबर मात्रा में कभी भी गलती से नहीं ले, और दही को गर्म खाने से बचें, क्योंकि ठंड के समय में क्या होता है कि हल्का सा उसमें जवाइन वगैरह या जीरे वगैरह का जो छौंक लगा देते हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की गलती ना करें दही के साथ, ठीक है। और जो व्यक्ति ये तो हो गया वेज में, और अगर नॉन वेज लेते हैं जैसे मछली वगैरह खाने के बाद जो है, ठीक तुरंत दूध वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, अन्यथा ल्यूकोड्रमा के शिकार हो सकते हैं या फिर किसी भी तरह की स्किन डिजीज प्रॉब्लम उभर सकती है। अब मेरी आवाज क्लियर हो गई वहां तक? हाँ जी सर, हेलो, अब आ रही है। बीच में तो जो आपने वो पेट वाला बताया था वो नहीं सुन पाए, अब आ रही है आपकी आवाज। कंटिन्यू ठीक है, कोई कीजिए। बात नहीं। आप लोगों की दुआ रहेगी तो अब नेटवर्क साथ देगा। हाँ जी, अभी आ रही आपके है। सब्जी मंडी में कटहल गिर गया है, ठीक है। तो दूध और कटहल दोनों के गुण लगभग बराबर हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। इसलिए इन दोनों चीज को कम से कम 1 घंटे के अंतराल पर ही प्रयोग में लाएं तो उचित रहेंगे। अक्सर होता क्या है कि रात्रि के भोजन में लोग खाना खाने के बाद दूध पीते हैं, लेकिन खाना अगर कटहल का बन गया तो तुरंत जो है तो दूध ना पिए, वो आपके स्टोमक में प्रॉब्लम करेगी और हो सकता है कि कल के डेट में कुछ बड़े रोग उभर के आ जाए। अच्छा, इस मौसम जो फ्लक्चुएट हो रहा है और कई जगह बर्फबारी भी हो रही है, जिसके कारण से आज हमारे यहाँ बिहार में जो है सो मौसम में काफी नमी देखी गई। तो वो इस नमी में जो है सो सिर पर कपड़ा बांधते हैं या मफलर वगैरह से बांध लेते हैं, पैरों में जूते वगैरह मोजे वगैरह पहन करके जो रखते हैं और वैसा ही सो जाते हैं। और खास करके तो मजे की बात तब मुझे लगती है जब बड़े लोग, शिक्षित लोग इस तरह की हरकत बच्चों के साथ करते हैं कि सॉक्स वगैरह पे पहना देते हैं और पूरे इतने कान वगैरह को जो है सो टोपी वगैरह से या फिर स्कार्फ से या फिर कोई बांध करके सुला देते हैं ताकि वो बच्चा गर्म रहे।
लेकिन इस गर्म रहने के आड़ में बहुत बड़ी गलती करते हैं। इससे जो है तो ब्लड सर्कुलेशन में बाधा पड़ती है, तो इस तरह की गलती ना करें। अच्छा, अभी जो हम बता रहे थे कि दूध नहीं, घी और शहद एक साथ नहीं लेनी चाहिए। और शहद में क्या है कि जब भी लें तो उसे ठंडे ही लें। गर्म दूध अथवा फिर शहद को गर्म नहीं करना चाहिए। बहुत तेज या बहुत धीमी रोशनी में जो अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की गलती न करें। वो पर्याप्त मात्रा में रोशनी रखें अथवा फिर टेबल लैंप अपने पेरेंट्स को बताएं, वो ला करके देंगे और उस टेबल लैंप के सहारे अपना ऑनलाइन क्लास लें। ये नहीं कि लैपटॉप ले लिए तो लैपटॉप का ब्राइटनेस भी अभी कम रख रहे हैं लोग, और यही कारण है कि उनके आई पावर भी धीरे धीरे डाउन होंगे। तो बहुत तेज रोशनी में या फिर काफी कम रोशनी में जो बच्चे पढ़ते हैं, या फिर गाड़ी वगैरह में जो पढ़ते हैं या सिनेमा आदि देखते हैं, या गर्म चीजों का अधिक सेवन प्रयोग करते हैं, चाट मसाला गुपचुप वगैरह जो बहुत अधिक खाते हैं, यहाँ तक कि धुएं और आसपास जो बैठते हैं या तेज धूप में चले हैं, तो इससे हमारी आंखों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए। और मजे की बात है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत हार्ड रोशनी में या फिर स्लो रोशनी में अगर आप स्टडी करते हैं और काफी लंबी आपकी स्टडी होती है, तो केवल आंख की रोशनी ही नहीं जाएगी, बल्कि आपका सर दर्द बना हुआ रहेगा और वो एक दिन माइग्रेन का रूप लेगा। और यही कारण है कि कम समय में कम उम्र में ही मिलते हैं। और अगर हम ओल्ड की तरफ ध्यान दें तो लगभग घर में दिया बाता साइटिका के पेशेंट मुझे तो वैसे कहना चाहूंगा कि अगर श्रृंगार पेड़ है तो उसका आवाज क्लियर नहीं है डॉक्टर साहब, आई थिंक वो चले गए हैं। डॉक्टर साहब नेटवर्क नहीं है बिल्कुल भी। पता नहीं क्या हो गया। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो, जी जी। मेरी आवाज है? आप काफी ज्यादा पता वो है। नहीं नेटवर्क साथ नहीं दे पा रहा है। जी जी, बीच बीच में नेटवर्क जा रहा है। तो आप लोगों की इच्छा क्या है सो बताएं। जी, सवाल जो आप हेलो, कंटिन्यू करते हैं। एक सवाल कोई आया बात हुआ है। नहीं, मुझे एक, कोई आपत्ति नहीं है। जी जी, एक सवाल आया हुआ है। 4 और जी, 8 साल के बच्चे के दांत में कीड़ा लगा है, क्या करना चाहिए? नीचे के 5 और ऊपर के 6 दांत खराब हुए हैं। हेलो हाँ जी, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? जी सवाल बताएं। जी, 4 और 8 साल के बच्चे के जी दांत में कीड़ा लगा हुआ है, ठीक है? क्या उपाय रहेगा ये ठीक पूछ रहे हैं। है।
सबसे पहली चीज माइली लगा हुआ है उसके ऑपोजिट साइड कॉटन लपेट लेंगे और कैविटी वाले स्थान पर जो है तो कपूर का तेल अथवा लौंग का तेल आप दे सकते हैं। और अगर होम्योपैथ की तरफ ध्यान दें तो उस कॉटन पर जो है क्रियोजोट अथवा प्लेटेंगो की एक बूंद डाल करके कैविटीज वाले स्थान पर रखें और लार को बाहर गिराएं। ठीक है। और जो आपने इंटरनल खाने के लिए काफी या फ्रूट। ओके ओके हेलो। जी 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 आप म्यूट आ रहे हैं, म्यूट पे है अभी। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो। जी बोलिए, आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि होम्योपैथ की तरफ अगर आप ध्यान दें तो क्रियोजोट क्यू अथवा प्लेटेंगो क्यू और कॉटन पर एक बूंद दे करके कैविटीज वाले स्थान पर रखें। स्पेलिंग बता सकते हैं और इन दोनों खाने के, के या लिए फिर जो है दीपक भाई चैट में डाल दीजिए। हाँ जी हाँ जी। ये जो दो दवाइयां डॉक्टर साहब ने बताई हैं अब ना। जो है लार को कोफिया सही है, कोफिया सही लिखे हुए हैं। आज सबका नेटवर्क इशू बहुत है। दीपक भाई आपकी भी आवाज कट रही है। प्लेटेंगो क्यू, ठीक है। हेलो। दूसरी ठीक है। मैंने लिख दिया है, मेडिसिन का नाम लिख दिया है। ठीक है ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है ठीक है। अब जो है तो लार को बाहर गिराना है, इंटरनल नहीं लेना है। ठीक है। ठीक है। हेलो। जी 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 खाने के लिए जो है तो आप काफिया क्रोडा और कैमोमिला एक मिला करके 30 पोटेंसी में 2 से 3 बार दें। रिजल्ट आपको घंटे 2 घंटे में ही मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों को फास्ट फूड बाजार का सारा सामान खाने के लिए बंद कर दें। ये नहीं कि कुरकुरे मैगी वगैरह खा रहे हैं। जब भी बच्चे खाना खाएं तो कम से कम ब्रश ना हो तो कुल्ला अवश्य करवाएं। ठीक है। और ठीक है। अगर कैविटीज आप ध्यान से देखें। ओहो, अभी क्या हो गया। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज। हेलो। आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। आप म्यूट हो जा रहे हैं बार बार। अब आप अनम्यूट है, बोलिए बोलिए। बैक हो जा रहा है बार बार। अच्छा, है, आप हेडफोन यूज कर रहे हैं? ये बता रहा हूँ कि नो 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 अच्छा नो मेरा मोबाइल। ओके। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर टॉर्च से जला करके आप देखेंगे तो दांत की जड़ अथवा मसूड़ों में अगर काफी कैविटीज है और अगर उसे ठंड से आराम मिल रहा है, ठंडा पानी वगैरह पीता है तो उसे अच्छा लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप कैलकेरिया फ्लोर सॉरी एसिड फ्लोर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। 30 पोटेंसी में 2 से 3 बार। और अगर ये कैविटीज के कारण दांत आपके काले हो पड़ रहे हैं
तो वहां पर अस्टाफी सिगरिया का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे लोग अगर तंबाकू वगैरह खाते हैं तो बच्चों का काम हो गया, ठीक है, बच्चे का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। मैं वयस्क के लिए बता रहा हूँ, जो तंबाकू वगैरह खाते हैं और खाते खाते उनके दांत में जो ब्लैकनेस हो जाता है, तो उसके लिए अस्टाफी सिगरिया बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने बताया था क्रियोजोट, तो क्रियोजोट खास करके वैसे कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है जिसके दूध के दांत टूटे नहीं हैं और उसमें कीड़े लग गए हैं, या फिर दांत पीला हो गया है या काला हो गया है, वैसे केस के लिए क्रियोजोट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कोई दूसरा क्वेश्चन? जी अभी ये है कि 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, तो इसमें से पहले मैं इनको बोलूंगा, अनम्यूट करिएगा, मैं नाम बता रहा हूँ, 1 सेकंड। प्रीति दीक्षित जी अगर हैं तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछें। जी राधे राधे भैया जी। जी जी जी, आप क्वेश्चन पूछिए। जी मेरे को नमस्ते थायराइड जी। की प्रॉब्लम है। टी टी वो जो होता है TSH बढ़ा हुआ है, और बाकी मेरे को कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ये सब 209। जी ठीक है। TSH का क्या लेवल है? TSH अभी तो मेरा, मैं जैसे थायराइड की वो गोली खाती हूँ, पहले मैं 100 की खाती थी, अब 50 की कर रखी है। मैं चाहती हूँ जैसे कि ये वाली ना खा ठीक के है, कोई आयुर्वेदिक एक हो। काम करेंगे, जी तो एक काम करें, जी आयुर्वेदिक के लिए जो है सो आपके धनिया होगा, धनिया पानी भी ठीक ले है रही हूँ मैं। जी। धनिया पानी पी रही हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी धनिया पानी पिए उसे गुनगुना करके पिए, तभी रिजल्ट आएंगे, अन्यथा जी वो आपका TSH लेवल को और बढ़ा देगा, जी। ठीक और है। जैसे कि अब और ये फिर जो आप कंप्लेन कोलेस्ट्रॉल। करेंगे कि पत्नी मैं पहले बात को समाप्त होने दें, उसके बाद आप दोबारा पूछ सकती हैं। तो जब भी पिए इतने तो गुनगुने करके ही पिए। दूसरी बात है कि आपके यहाँ अर्जुन का पेड़ बहुत सारा होगा, अगर अर्जुन आपको समझ में ना आवे तो किसी बुजुर्ग से आप पूछ लें, वो बता देगा। अगर उसको समझ में ना आवे तो कहुआ, उससे कहें कि कहुआ का पेड़ कौन सा है, और कहुआ को ही अर्जुन बोलते हैं, ठीक है। ठीक है। तो उसकी छाल ले आए और चाय के जैसा बना करके हैं, और अगर चाय के जैसा बनाते हैं तो गोटा धनिया भी मिला सकती हैं और उस चाय को ले सकती हैं। इससे दोनों चीज आपके कंट्रोल में रहेंगे। साथ ही साथ उजला वाला नमक बिल्कुल बंद कर दें। अगर नमक खाना हो तो या तो सेंधा नमक का उपयोग करें अथवा फिर काला नमक का उपयोग करें। जी अब सेंधा बताएं, नमक आप क्या तो हम पूछना चाह रही हैं? सेंधा नमक तो हम घर में काफी समय से यूज करते हैं। बाकी बस यही दोनों प्रॉब्लम के लिए पूछना चाह रही थी। जैसे कोलेस्ट्रॉल मेरा 229 हो रखा है। आप निश्चिंत रहें, अगर ये उपयोग करती हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर होम्योपैथ की तरफ आना चाहती हैं, अर्जुना क्यू आता है उसी का बना हुआ, तो अर्जुना क्यू 10 बूंद 3 बार आधे कप ताजे पानी के साथ ले सकते हैं। और थायरोडिनम 3x किसी भी कंपनी का आप ले लें, और एक एक टैबलेट टॉफी चूसते हैं उस तरह से सुबह शाम चूसना है, ठीक है। डॉक्टर साहब ये मेरे को लिख के एक बार आप बता दीजिए। जी दोबारा बोलिएगा, मैं लिख देता हूँ। थायरोडिनम 3x जी 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 और असूता क्यू। जी दोबारा बोलिएगा, सॉरी।
अशोका क्यू, जी जी अशोका नहीं, अर्जुना, अर्जुना क्यू, ठीक है अर्जुना क्यू। जी 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 और आयुर्वेद में जो है अर्जुन का छाल और का घड़ा का चाय के जैसा बना करके पीना है सुबह शाम। क्या? हेलो, जी प्रीति जी, हेलो। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? जी धन्यवाद, बस मेरे यही क्वेश्चन थे। ठीक है, पूनम गुप्ता जी, आपने जो पूछा था अपने हस्बैंड के लिए वो कंटिन्यू कीजिए। भैया ये थायराइड का कैसा लेने का? थायरोडिनम 3x जो डेस्कटॉप पे दिखाया जा रहा है आपको, और अर्जुना की, तो थायरोडिनम 3x जो है पैरास्टामोल का टैबलेट देखे है ना, जस्ट लाइक वही है, लेकिन ये टॉफी के जैसा चूस करके खाना है, क्योंकि शुगर ऑफ मिल्क का बना होता है, मीठा लगेगा। एक एक टैबलेट सुबह शाम टॉफी के जैसा चूस करके खाएंगे, जबकि अर्जुना क्यू आधे कप ताजे पानी के साथ सुबह शाम पिए। जी बढ़िया बढ़िया। ये अ, इसका कोई ये सिस्टम तो नहीं है ना, जैसे खाने के पहले या खाने के बाद? नहीं, मैंने मैंने हंसने वाली बात नहीं भैया जी, मैं नहीं, आपको बराबर कह रहा हूँ कि होम्योपैथिक दवा उस समय प्रयोग में लावें जिस समय आपके मुंह में किसी भी तरह का कोई स्मेल ना हो। यानी आप सो करके उठती हैं तो कुल्ला करके ले सकती हैं, और अगर खाना वगैरह खा ली हैं तो फिर आधे घंटे के बाद ही फिर लें। यानी खाना खाने के आधे घंटे पहले दवा का उपयोग करें, अथवा फिर आधे घंटे के बाद उपयोग करें। ठीक है, धन्यवाद। जी और नमस्कार, किसी तरह नमस्ते जी। मैं अरविंद गुप्ता बात कर रहा हूँ जी। जी बताएं। मुझे पिछले 5 साल से स्किन की प्रॉब्लम चल रही है जी। स्किन की प्रॉब्लम इतनी हुई थी, पहले मुझे एक बारी अचानक पीछे इनल द्वार पे अचानक ईचिंग चालू हुई। ईचिंग इतनी भयंकर हुई कि मुझे एक शॉप के अंदर जाके शेड के अंदर बैठ के पहले ईचिंग करनी पड़ी। फार्मा से जुड़ा हुआ हूँ, बीए में आयुर्वेदाचार्य भी किया हुआ है मैंने, तो इसलिए अपने सारे डॉक्टर आसपास के जानते हैं। कई डॉक्टर से परिचय हो, बोले यार तुम्हें वहम हो रहा है, एंटी एलर्जिक वगैरह देते रहे। 3-4 महीने खाता रहा, अलग अलग 2-3 डॉक्टर से एडवाइस ली, लेकिन मेरे को एंटी एलर्जी से कोई आराम नहीं आया। फिर मुझे ऐसा लगा पीछे कोई दाना हो गया है। तब भी मैंने कई अपने डॉक्टर हैं नीरज गोविल, उनसे मैंने एडवाइस ली। बोले यार तुम्हें वहम का कुछ नहीं दाना। उन्होंने भी एंटी एलर्जी खिलाई। फिर मुझे 1-2 बार ऐसा महसूस हुआ कि जो दाने हैं वो मल्टीपल हो गए, 3-4 हो गए हैं। फिर मैंने फोटो खींच के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वॉट्स हो गए हैं। स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो हमारे जो एलोपैथिक पोडो वार्ड्स वगैरह आते हैं उनको मैं लगा लगा के वॉट्स को बर्न करने का प्रयास कर रहा था, पर वॉट्स बर्न नहीं हुए, वो धीरे धीरे अंदर इनल पार्ट के अंदर चले गए। अंत में मेरी इस कंडीशन इतनी पुअर हो गई, मुझे उसकी सर्जरी करानी पड़ी। सर्जरी करा के निकल गए, वो ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी पूरी 5-6 महीने के बाद पूरी बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी ईचिंग चालू हुई। ईचिंग इतनी भयंकर थी कि दिल्ली गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर मैं 14-15 दिन एडमिट रहा। उसमें मेरे को जो मेडिसिन चलती थी, एलेग्रा 180 mg दिन में 3 बार देते थे, और लिवोसेट्राजिन दिन में 2 बार, एविल के इंजेक्शन दिन में 3 बार लगते थे, एफकोरलिन दिन में 4 बार लगते थे। उन सब के बावजूद मुझे कोई आराम नहीं आता, इतना स्टेरॉइड्स लेने के बाद भी आराम नहीं आता। हल्की सी, बहुत हल्की सी मुझे राहत मिली, लेकिन 13-14 दिन बाद उन्होंने कहा देखो जी हमारे पास तो इससे ज्यादा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। एम्स में भी मैंने दिखाया। उसके बाद एम्स के अंदर मेरी भांजी डॉक्टर है, उसके माध्यम से मैं वहां पर गया। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने भी कोई, अब मैं इसमें होम्योपैथिक आयुर्वेदिक जितना जानता हूँ मैं कर ठीक चुका है। हूँ, होम्योपैथिक भी मैं कर चुका, लेकिन मुझे ईचिंग के जो ग्रोइंग एरिया है इसमें आराम नहीं आता। इतनी भयंकर ईचिंग होती है, मैं कहीं भी खड़े हुए ईचिंग करना चालू कर देता हूँ। ना तो ग्रोइंग एरिया में होता, ना पीछे। 2 हिस्से ऐसे हैं जहाँ मेरी ईचिंग में आराम नहीं आता। तो आप एडवाइस करें मैं क्या करूं इसके लिए? मुझे ये जानकारी चाहिए कि केवल एनएस में ही इचिंग होती है क्या?
अब तो केवल इसी में है जी, पहले तो पूरी बॉडी में थी, अब तो केवल केवल ग्रोइंग एरिया में है। हेलो, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? ऐसे मुझे एक और छोटी सी जानकारी चाहिए। जी हेलो, जी जी, मेरे को आवाज आ रही है जी। जहाँ ईचिंग करते हैं वहाँ दाने भी निकल, जब ज्यादा इचिंग करता जहाँ हूँ तो ईचिंग होती है वहाँ दाने भी हाँ निकल जाते हैं, दाने निकल जाते हैं जी। जी, दाने निकल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, नोट करेंगे। पहले सल्फर, पहले तो बिल्कुल ड्राई इचिंग होती है, जब ज्यादा खुजाता हूँ तो फिर वहीं पे खुजाता रहता हूँ, दाने निकल जाते हैं जी। एज मेरी 55 है जी। सल्फ, ठीक है कोई बात नहीं। जी 200 200 2 ड्रॉप्स इन मॉर्निंग। सल्फर, सल्फर 200, सल्फर 200 2 कितने ड्रॉप्स इन द मॉर्निंग, 2 2 ड्रॉप्स बूंद ठीक है जी, इन द मॉर्निंग, हाँ डेली। ठीक है जी। और दूसरा नोट करेंगे नक्स वोमिका, नक्स भूमिका, हाँ नक्स वोमिका 200 2 ड्रॉप्स डेली, नक्स वोमिका 200। 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, शाम को 2 ड्रॉप्स 2 ड्रॉप ड्रॉप्स कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग इवनिंग इवनिंग, नक्स भूमिका इवनिंग। ठीक है सुबह में सल्फर लेना है, सुबह में ठीक सो है करके उठें, कुल्ला करके सल्फर लें, और ठीक है शाम के समय जो है नक्स भूमिका ले लें। जी। दोपहर में एस्कुलस हीप, क्या चीज? दो दोपहर में जो है तो एस्कुलस हिप, एस्कुलस हिप, ठीक है हिप 200 दोपहर में। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इवनिंग में जो मैंने कहा है कि शाम के समय नक्स भूमिका लेने के लिए, वो सोने के आधे घंटे कम से कम पहले लें। अन्यथा अगर सोते समय नक्स भूमिका का उपयोग करेंगे तो हो सकता है कि आपकी नींद की में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो। ठीक है जी। ठीक है, नीचे वाली और आपने और लिखी है 2 दिन के बाद मुझे कॉल। जो जो नंबर 3 दवाई दिखाई है अरे कितना? ठीक है, वही 2 बूंद लेना है दोपहर में ही, अच्छा जी, और 2 दिन के बाद आप मुझे कॉल कर लें। कितने दिन बाद सर? केवल 2 दिन श्रीमान, केवल 2 दिन। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत ओके। धन्यवाद, बहुत बहुत। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? गुरुजी, मुझे क्वेश्चन पूछना था। शौक से बताएं। हेलो, हाँ नमस्कार गुरुजी। जी पूछें, नमस्ते मेरे जी पूछें। पिताजी को छाती में दुख रहा था 2-3 दिन में, तो उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया था। उनको अटैक आया, तो अभी घर में छुट्टी लेके आया हो, और डॉक्टर बोल रहा था कि उनको अटैक का झटका आया था। मैंने घर पे लाया है, और उनको अभी क्या कर सकता हूँ मैं? एलोपैथी में कौन दवाई कौन कौन सी ही कर सकता हूँ मैं? एलोपैथिक में देखिए, एलोपैथिक की जानकारी मुझे नहीं है, नहीं, इसलिए होम्योपैथी। मैं आपको कोई सजेशन देना नहीं। एलोपैथी की नहीं, होम्योपैथी की आप है अपने करनी। घर पर जो है किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप एक मेडिसिन ले आए,
एकोनाइट हाँ 200 में 200 और इसे पेशेंट को दे दें। जिस समय भी एकाएक इस तरह का अनुभव करें, केवल 2 बूंद अपने जिह्वा पर रख लें, जी जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और अगर दर्द बहुत ज्यादा है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, सुबह के समय अगर प्रॉब्लम काफी बढ़ जाता है 3 बजे के बाद, क्योंकि अधिकांशतः हार्ट अटैक उसी समय होता है, या फिर एज क्या बताए? उनकी 70। 70। हाँ चलिए, सुबह के समय बढ़ जाता है या फिर कोई इतने काम वगैरह करते हैं या बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं, तो फिर उस समय अगर दिल का धड़कन काफी बढ़ा हुआ उनको महसूस होता है, दर्द होता है, या फिर किसी तरह का डिप्रेशन में जाने के बाद इस तरह का प्रॉब्लम होता है, या फिर हाथ वगैरह जब ऊपर करते हैं, कभी कभी स्नान वगैरह करने के लिए जब पीठ रगड़ते हैं उस समय अगर पेन होता है, तो ऐसे केस के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, डिजिटेलिस। लिजिटिलिस। डिजिटेलिस। जी जी ये गोविंद जी नहीं है क्या लाइन पे? हाँ गोविंद जी है मैं। हेलो हेलो गोविंद जी, अच्छा ठीक है ठीक है। हेलो। हाँ हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ सर। हेलो। हाँ, हाँ सर, मेरी एक दूसरी लड़की बात है। क्या? हाँ बताएं। मेरी एक लड़की है सर, 13 साल की। उसे हमेशा नाक दीपक जी अभी रुकिएगा, पहले ये जो दूसरे गोविंद जी है ना जो सवाल अच्छा, पूछे थे उनका कंप्लीट हो जाए, फिर आप बोलिएगा। चलिए तो जरूर। डिजिटलिस की पोटेंसी बता दीजिए डॉक्टर साहब। 30 TDS में। और अर्जुना क्यू या फिर अर्जुन के छाल का काढ़ा। हाँ अर्जुन का छल का काढ़ा तो दे रहा हूँ मैं। तो उनको सुबह सुबह ही देना चाहिए ना? 2 टाइम्स कर दें, सुबह शाम। सुबह शाम दोनों ही। हाँ जी। और मेरा दूसरा एक प्रश्न था गुरुजी। अच्छा, हाँ मेरे पिता माता को मुझे क्या ये हो रहा है, उनकी ताप नहीं आ रही। उनके आंख में 2-3 महीने से ताप नहीं हो रही। ताप हमेशा रहती है उनको। ताप बाकी कुछ हमेशा रहती है? ताप, फीवर? नहीं नहीं नहीं, जो क्या बोलते हैं अब तब बुखार भी रहती है थोड़ी बहुत, कम ज्यादा होती रहती है, ताप रहती है आंख में। आंख में जलन? ओ, आंखों में जलन? नहीं नहीं आंखों में नहीं, क्या बोलते हैं मराठी में तो उनको ताप रहती है, गर्म रहता है आंख। एक काम करें, अगर ये दीपक जी समझ पा रहे हैं तो वो मुझे समझाएं। डॉक्टर साहब वो बोल रहे थे उनकी माताजी के गर्मी रहती है, शरीर में गर्मी रहती है हर टाइम, बुखार तो जैसी। शरीर में गर्मी रहती है, इसका मतलब जी वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि फीवर ना। हाँ उन्हें उन्हें वो मराठी है, उनको समझ में नहीं आता था इसलिए उन्होंने बोल दिया। तो सबसे पहली चीज है कि जब 2 महीने से ऐसा कंडीशन है तो आप विडॉल टेस्ट और एमपी टेस्ट करवा लें, मतलब टाइफाइड का और एमपी टेस्ट, एमपी मलेरिया प्रोफाइल। और उनको पहले से ये दोनों टेस्ट। गुरुजी एक और उनको है ना पहले से उनको ट्यूमर है, गर्भाशय में ट्यूमर था, डॉक्टर बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना है गर्भाशय में। तो उनको तो दो साल हो चुके हैं, 2 साल हो गए उनको। बोल रहे थे गर्भाशय में ट्यूमर है उनके, और उनको फाइल वगैरह औरंगाबाद में जाके मैंने वो सिटी स्कैन और निकाले, ऑपरेशन वगैरह नहीं किया है। आयुर्वेदिक का कुछ ये करने के वास्ते मैंने ऑपरेशन नहीं किया। उनका आयुर्वेदिक की दवाई चल रही थी, उनको कंचनार वगैरह दे दी जाता, तो तकलीफ उनको कुछ भी नहीं, लेकिन उनको गर्भाशय में ट्यूमर है। तो आयुर्वेदिक की दवा दी थी, अभी तक कुछ ही नहीं बढ़ रहा भी नहीं, कुछ मालूम भी नहीं, कुछ ऐसा तकलीफ कुछ नहीं होती है।
मुझे लगता है कि एक ऐसा लगता है कि उस वो उनके कारण तो नहीं हो रहे ऐसा। एक काम करें, कौन व्यक्ति दिए हैं आपको कचनार? कोई डॉक्टर दिए हैं? हाँ, तो वो लातूर में लिया था आवाज मैंने। पहुंच पाए? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। कोई डॉक्टर दिए हैं? कोई डॉक्टर के परामर्श से आपने कचनार का यूज किया है? हाँ, डॉक्टर के लातूर में एक डॉक्टर था आयुर्वेदिक का, तो उनको दिखाया था, तो वो बोल रहे थे ये ले लो ऐसा ऐसा। तो आयुर्वेदिक की दवा लेके आए थे हम घर में, तो दे दिए। तो बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, दूसरा कुछ। लेकिन अभी तो कुछ मालूम नहीं, अभी दवाई पूरा नोट बंद करें, है। नोट करें। हाँ हाँ, नोट कर रहा हूँ। दीपक जी आप नोट कर देंगे डेस्कटॉप पे। अशोक का पत्ता, कचनार, गिलोय और तुलसी। जी 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 जी। कंचनार और तुलसी, अशोका, कंचनार, तुलसी। गिलोय भी बोलो। इसका जो है सो काढ़ा बना करके चाय के जैसा अपने सुबह शाम पिएंगे। और होम्योपैथ में कैलकेरिया फ्लोर 12x 12x दिया। 12x जी एक्स जी। एक्स। हाँ, कैलकेरिया फ्लोर हो गया। औरम म्यूर नेट्रो, औरम म्यूर नेट्रो। और ये 3x करेंगे। 3x। औरम म्यूर नेट्रो 3। अशोका क्यू, जी जी गुरुजी। कैलकेरिया फ्लोर जो 12x लिखा हुआ है, तो ये चपटी चपटी गोलियां होती हैं, 4-4 गोलियां, तो 3 बार टॉफी की तरह चूसेगी। ठीक है। औरम म्यूर नेट्रो जो है सो मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही आ रही। तो औरम म्यूर नेट्रो जो है सो पैरासीटामोल के जैसा टेबलेट रहेंगे। और इस बाकी एक बाकी लोग गोली म्यूट कीजिए प्लीज, किसी का अनम्यूट हो गया। जी अब बोलिए सॉरी। अशोका क्यू के जो है सो 10 बूंद 3 बार आधे कप ताजे पानी के साथ लेंगे। ठीक है। जी जी। और उसके जो है तो जब ये मेडिसिन स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीक एक बार आप कॉल कर लें, और कॉल करने से पहले आप यूएसजी वगैरह का रिपोर्ट आप मुझे सेंड करें। जी जी, रिपोर्ट है उनके। जी, तो नेक्स्ट वीक आप सेंड करेंगे। जी जी, ठीक कर है कर। हाँ जी। जी। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? ठीक है, हाँ धन्यवाद। सर, सर नमस्कार। जी जी दीपक जी बोलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ सर, वो मेरी एक लड़की है 11 साल की। सर उसके नाक हमेशा मतलब कि जाम और भरी भरी रहती है, और साइनस वगैरह डॉक्टर देखते हैं तो बोलते साइनस है। और हमेशा भरी रहती है, जब भी छींकती है बहुत ज्यादा निकलता भी है, और हमेशा 2-3 घंटा बीतते बीतते फिर भर जाता है। दिन में कई बार वो साफ करती रहती है, तकरीबन 10-12 बार दिन में साफ करेगी, और हमेशा ज्यादा ज्यादा निकलता रहता है। इस तरह शरीर उसका भी दुबला पतला होता जा रहा है, सुस्त होते जा रहा है। तो क्या करें सर? एज क्या बताया? 11 साल सर। ये साइनस लेफ्ट है राइट है, ये दोनों में है? दोनों में निकलता है उसका। दोनों से निकलता है। हम्म। जो
जो निकलता है वो क्या रस्सी के जैसा, धागे के जैसा निकलता है? रस्सी का जैसा, हाँ ज्यादा पूरा गाढ़ा ही निकलता है, पतला नहीं गाढ़ा ही निकलता है, पूरे हरे कलर का है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पंचगव्य नासिका घृत का उपयोग करें। पंचगव्य नासिका, हाँ, दूसरा नोट कर लेंगे, काली बैक्रोम। अच्छा सर, काली मैग्रोन। काली बैक्रोम और साइलेशिया, ये दोनों 200 में ले लेंगे। दोनों दवा को एक में मिला करके मिली हुई दवा से 2-2 बूंदें जो है सो देना है 3 बार, सुबह दोपहर शाम। 3 दिन के बाद आप मुझे कॉल कर लें। सर सुबह दोपहर शाम तीन बार लेंगे ना सर? जी नहीं, नासिका घृत 2 ड्रॉप्स बेड टाइम देना है, रात को सोते समय। सर नोट कर लेना फिर से सर एक बार। मैंने डाल दिया स्क्रीन पे, आप नासिका- स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नासिका घृत अभी जमे हुए रहेंगे तो 1 कटोरी फूले पानी लेंगे और बोतल को जो है तो उसमें रख देंगे, वो लिक्विड हो जाएगा। उसके बाद बच्ची जब बेड पर चली जाए सोने के लिए तो दोनों नाक के छिद्रों में 2-2 बूंद डाल के छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है सर। और सर ये बोला था कि मुझे भी गैस बताएं, और किन्हीं का कोई प्रश्न? सर मेरा एक और प्रश्न था सर, वो गैस की समस्या थी, अभी क्या कम हुई है? वो गोविंद जी से बात हुई थी बीच में, तो धनिया जीरा सौंफ आदि का मतलब सौंफ सोट की मतलब कुछ चूर्ण बना के पीने खाने के लिए बोल रहे थे, तो अभी तो गैस की समस्या कम हुई है। अभी इसी को चला या फिर कोई और दवा भी ले इसके लिए? अभी तो फिलहाल कम हुई है लेकिन बीच में वापस आ जाती है। तो मुझे एक और जानकारी आपसे चाहिए कि भगवान इतना सुंदर शरीर क्या एक्सपेरिमेंट्स के लिए दिया है कि कुछ दिन आयुर्वेद खा लिए, कुछ दिन होम्योपैथ खा लिए, कुछ यूनानी खा लिए, कुछ सिद्धि खा लिए, कुछ एलोपैथिक खा लिए? एक्सपेरिमेंट्स के लिए आपका बॉडी बनाया है भगवान ने। सर कंप्लीटली जो चीज फायदा, हाँ, तो अगर फायदा नहीं कर रहा है तो उसे पोस्टपोन करें। मुझे ये जानकारी दें कि आप जिस समय एसिड बनते हैं तो उस समय आप क्या महसूस करते हैं, एक्टिविटी आपकी क्या होती है, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या फूल जाते हैं या फिर ढकार एक्सेस आते हैं या हवा ज्यादा छूटता है, क्या होता है? ढकार एक्सेस आती है सर, ढकार एक्सेस आने लगती है और पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है, सीने पूरे शाम 4 बजे के बाद प्रॉब्लम बढ़ती भी है क्या? हाँ सर, शाम को ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दिन में तो ठीक रहती है, शाम के 4 बजे के बाद प्रॉब्लम पड़ती है। आपके कमर के सबसे निचले पॉइंट पर दर्द भी होता है? कमर के निचले पॉइंट पर पीछे की तरफ होती है सर, वो बाएं तरफ में होती है, पीछे की तरफ। वहीं पे। हाँ सर, बाएं सर में दर्द वगैरह भी होता है क्या? सर में तो पहले नहीं थी लेकिन अभी कुछ दिन से हो रही है। हाँ सर, कुछ दिन से हो रही है, पहले नहीं थी, हो रही है, अभी कुछ दिन से हो रही है। तो हम बताएंगे या आप बताएंगे? जब हम पूछेंगे तो हाँ कैसे काम चलेगा? बात सही है सर। नोट करें, कार्बोवेज और दूसरा लाइकोपोडियम। सर आप तो सब जानते हैं सर, ये दोनों सब 200 पोटेंसी में दोनों 200 पोटेंसी। अच्छा सर, 200 2 ड्रॉप्स 2 टाइम्स, 2 टाइम केवल 2 बूंद सुबह, हाँ 2 बूंद करके 2 बार, दिन भर में 2 बार बस। खाने पीने में तेल मसाला पर कंट्रोल करेंगे, नॉनवेज को बंद करेंगे। अभी के समय में फुलकोबी और मटर बिल्कुल नहीं लेना है आपको। मटर सर, वो हरी मटर? जी, हरी मटर और फूलगोभी। अच्छा ठीक है सर। गोभी या पत्ते वाला गोभी दम भर खाएंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है सर, फूलगोभी बंद कर देंगे और मटर बंद कर देंगे।
हाँ, अगर घर में आ जाए तो मेरे पास पार्सल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खा लूंगा। जरूर, क्यों नहीं सर। ठीक है सर। जी दीपक जी, नेक्स्ट। सर इसमें कोई कंपनी है सर, एसबीएल कंपनी या फिर कोई जर्मन कंपनी, सर कोई कंपनी भी चलेगा? किसी भी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद मैं सर। यहाँ कमीशन के लिए नहीं बता रहा हूँ कि आप फलाने कंपनी का ही लें। नहीं सर, होती है ना कि कई अच्छी कंपनी काम करती है, वो होती है उस तरह से। ठीक है सर, हाँ, मैं इसे बहुत अच्छा। आपको 2 दिन बाद बताऊंगा फिर से, जैसा होगा। 1 मिनट लाइन पे रहेंगे आप। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि होम्योपैथ के जो आविष्कारक थे हनीमैन साहब, उनका कहना था कि होम्योपैथ मेडिसिन जो होती है वो काफी सूक्ष्म, जितनी सूक्ष्म मात्रा में ली जाए उतना फास्ट काम करता है। अब कोई भी मेडिसिन आप होम्योपैथ करके जब देखेंगे तो उसमें आपका 100 ml का अगर बोतल है तो 90% अल्कोहल ही मिलेंगे, 10% केवल मेडिसिन मिलेगी। मुझे बताएं कि नहीं आपका लोकल है या बिल्कुल सस्ता है, वो क्या करेगा? तो 10% है वो ज्यादा करेगा तो 8% देगा, 5% देगा, 2% देगा। ऐसा तो नहीं है कि वो रेस्टेक्स की जगह लाइकोपोडियम दे देगा या कार्बोवेज की जगह दूसरा मेडिसिन दे देगा। मेडिसिन तो वही रहेगी ना। वो तो रहेगी सर। अंतर यही है कि अगला 10% दे रहा है, आप 5% दीजिएगा, 2% दीजिएगा, डुप्लीकेट तो वही होगा। तो भाई उससे मुझे क्या अंतर पड़ेगा? वो तो और ज्यादा अच्छा काम करेगा। अच्छा। अब जर्मन रेडिएक एडल वगैरह जो जर्मन की मेडिसिन है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई खरीदें। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन अगर डुप्लीकेट का मतलब हुआ कि केवल मेडिसिन का नाम लिख दिया और केवल अल्कोहल ही दिए, उसमें मेडिसिन है ही नहीं, तो वो डुप्लीकेट है मेरे विचार से। जरूर जरूर सर। इसलिए किसी भी कंपनी का लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जरूर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कर लेते हैं सर। ठीक है सर, धन्यवाद जी सर। दीपक जी बताएं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर, मेरा एक प्रश्न है। डॉक्टर सर अभी मेरे पड़ोस के एक व्यक्ति हैं जिनका एज 72 है और उनका मतलब हिचकी बराबर रहता है, हिचकी दिन भर रहता है और इसके वजह से कभी कभी उल्टी भी आ जाती है। और डॉक्टर उनको बताया कि उनके नस में भी प्रॉब्लम है सर, नस भी सूखा हुआ है, माइंड का 2 समस्या है उनके पास। ठीक है, तो उसका कुछ एक काम इलाज करें। अच्छा रहेगा सर। होम्योपैथी मेडिसिन में एक बहुत अच्छी मेडिसिन आती है जिंक्सिंग जी। तो मदर जिंक्सिंग जी दीपक जी नोट कर देंगे, जिंक्सिंग क्यू। इसे 10 बूंद जो है तो आधे ताजे पानी के साथ 4 बार दें। ठीक है जी। फैमिली वेलफेयर के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना स्वैच्छिक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट होने के बाद इसका कोई मुआवजा प्रावधान नहीं है। हेलो जी, ये मदर टीचर में 10 बूंद देना है। 4 मुझे लगता है ये सर टोन आपके तरफ से बज रहा है, रिंगटोन। एक काम करें आप 1 घंटे के बाद कॉल करें, आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में मुझे काफी खुशी होगी। अभी मीटिंग में हूं, मैं अभी आपको समय नहीं दे पाऊंगा। ओके थैंक्स। हाँ जी बताएं। हेलो। वही समस्या है सर, हिचकी उनको बार बार आते रहती है और माइंड का नस सूखा हुआ है, वही 2 समस्या है। उनका MRI का रिपोर्ट सेंड करें, लेकिन सबसे पहले आप इसे दें और 24 घंटे के बाद मुझे कॉल करें। सर आपका नंबर नहीं है मेरे पास, मिल जाता तो। ठीक है कोई बात नहीं, डेस्कटॉप देखें नंबर मिल जाएगा।
चैट बॉक्स में सर हाँ डाल दीजिए दीपक जी नंबर डाल देंगे। जी कौन सा वाला डालना है एक बार बता दीजिए। 8709 वाला। हाँ हाँ 8709 871868। ठीक है मैं स्क्रीन पे भी डाल देता हूँ अभी, एक सेकंड। और सर ये केवल एक ही लेना है, यही बार आखिरी है, दवा एक आखिरी ही है। लेना है सर। जी हाँ 24 घंटे के अंदर हिचकी बंद होगी। जी जी कैसी लेने की वो? क्या? कितनी बूंद लेने की? थोड़े रिपीट। 10 बूंद आधे कप ताजे पानी के साथ लेना है, सुबह दोपहर शाम और रात, यानी प्रत्येक 3 घंटे पर। ठीक है, 24 घंटे के बाद एक बार मुझे कॉल कर लें करिए इसी समय। जी एक समस्या मेरा है सर पर्सनल। हाँ जैसे सर बताएं। अभी 4-6 महीने में बाइक चलाने से थोड़ा सा बाइक मेरा मुड़ा हुआ था, उसमें मैं गिरा भी नहीं था, हल्का पैर ऐसे मोच जैसे महसूस हुआ, उस दिन नहीं लगा, लेकिन बाद में ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ से दिक्कत हो रहा, दर्द हो रहा था। और जब उसको बाइक जी क्या बाइक चलाने पर? जैसे बाइक चला रहे थे, बाइक हेलो, सर मोटरसाइकिल बाइक चलाने पर? जी 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 जी, मुझे सुनने में आया वाइफ चलाने पर। नहीं जी सर बताएं। मोटरसाइकिल से सर, हल्का मोटरसाइकिल झुका था, लेकिन उस टाइम हमको महसूस भी नहीं हुआ। और 15-20 दिन बाद अचानक से ऐसे मतलब पैर में घुटने के पास दर्द सा महसूस हुआ, तो उसको हमने एक्सरे वगैरह कराया, एलोपैथ में दवा दिए, तो कुछ दिन ठीक था, 10-15 दिन। इसके बिल्कुल बाद हम बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आएंगे, कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप पूरी सुनिए सर एक मिनट। और जैसे उसके बाद हम रिपोर्ट कराने के बाद दवा ले लिया वहां से, तो अभी ये 3-4 महीने पहले की बात है। तो दवा लेने के बाद रिपोर्ट नॉर्मल थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, और जब दवा खाया तो मेरा ठीक हो गया। तो इसके बाद हमने सोचा कि नॉर्मल रिपोर्ट है, तो फिर छोड़ दिए दवा एलोपैथ का, क्योंकि एलोपैथ में लेना नहीं चाहता। तो इसके बाद से होम्योपैथ का दवा ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से आराम नहीं है। और अभी दिक्कत ऐसे नहीं होता है, चलने फिरने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कहीं बैठ जाता हूँ तो अचानक उठने में मतलब बहुत परेशानी होती है, और फिर दर्द महसूस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आर्निका माउंट और नोट करेंगे, दोनों जो है सो 200 मिलेंगे। क्या और क्या सर? अर्निका सुबह मिलेगी, अर्निका माउंट जी, और दूसरा रूटा जी, रूटा 200। दोनों 200। हाँ, RUTTA जी 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 ठीक है। ठीक है। और नहीं तो हिंदी में एंट्री करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जी अर्निका सुबह लेंगे और रूटा साथ में लेंगे, और ये जो है 1 मंथ से लेंगे। हाँ 1 मंथ से लेंगे। और ग्रीन स्टार फार्मा का जो है पेन वाइल आता है, हाँ, तो पेन वाइल का स्लोली मालिश करेंगे। दूसरी बात, आप प्योर तो हो जाएंगे, लेकिन जब भी ठंड का मौसम आएगा या फिर पुरवैया हवा जब चलेगी तो उस समय प्रॉब्लम क्रिएट होंगे। इसके लिए जो है सो ठंड और गर्म की शिकायत जरूरी है। मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि 2 टब लेंगे, एक में ठंडे जल का जल रखेंगे और दूसरे में गुनगुने जल का। अब गुनगुने जल से पहले सेकाई कर लें, उसके बाद ठंडे जल से सेकाई करें। इस तरह से कम 10 बार सेकाई करें। ऐसा अगर आप 1 सप्ताह भी करते हैं तो समस्या हमेशा हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगी। जी, ये दोनों लेना है, उसके बाद सिकाई करना है सर। हाँ जी, लेकिन शुरू करना है गर्म पानी से। अच्छा, और
ये कितना कितना लेना है सर? 200 तो ये समझ गए, लेकिन कितना इसका क्वांटिटी? क्या कितना लेना है क्वांटिटी में समझा नहीं, किस चीज का? मतलब दवा कितना क्वांटिटी में लेना है सर, कितना बूंद? मैंने कहा 1 डोज इज इक्वल टू 2 ड्रॉप, केवल 2 बूंद। 2 बूंद सुबह में लेना है अर्निका, और रूटा लेना है शाम में। जी ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है? सांस लेने में दिक्कत हो रही है? जी बताएं। हेलो जी हेलो। बादल जी, डन है ना प्रश्न आपके? ओके सर। ठीक है ललिता जी, आप आगे बढ़िए, आपने हैंड रेज कर रखा है, बोलिए। जी नमस्ते डॉक्टर सर, मुझे पूछना था, मेरे जान पहचान के हैं यहाँ पे, उनकी जो उम्र है वो 38। हेलो 1 मिनट दीजिए, 1 जी मिनट। जी दीपक जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है दीपक जी के हाँ पास? जी हाँ जी हाँ जी। जरा सा 1 मिनट आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, और नहीं तो फिर मैं 1 मिनट के बाद वापस आता हूँ तो सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है? बोलिए दीदी। हाँ दीपक भैया नमस्ते। मेरे जान पहचान के हैं यहाँ पे एक, तो उनकी जो आयु है वो 38 इयर्स है। उनको उनका ना खून बहुत गाढ़ा है, तो क्या होता है कि और वो वेजिटेरियन है, और पूरी तरह से वेजिटेरियन, और खाना भी हल्का खाते हैं, लेकिन नेचुरली ब्लड में ना प्यूरिन हाई हो जाता है, तो उसके वजह से एक तो कोलेस्ट्रॉल का तो पता नहीं, लेकिन खून बहुत गाढ़ा है, तो जब वो सोते हैं तो उनका कई बार एक शरीर नम पड़ जाता है, और अचानक शरीर के किसी भी हिस्से में नसों की वजह से दर्द शुरू हो जाता है, मतलब कि जैसे पैर हो गया या पैर का जोड़ हो गया, इस तरीके से ब्लड फ्लो ठीक नहीं है शरीर का। तो उसके लिए पहले अरुण भैया से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 1-2 काढ़ा बताया था, लहसुन और ये सारी चीजें, अर्जुन की छाल, वो चल रही है, लेकिन थोड़ा आराम है, लेकिन अचानक वो दर्द उठना पैरों में। जी दीदी जी, आप अपनी समस्या एक बार शुरू से रखें, मैं पहुंच गया हूँ। ठीक जी बताएं। है डॉक्टर भैया। एक मेल है, उनकी एज 38 इयर्स है, तो उनको ना उनका खून जो है वो बहुत गाढ़ा है, और खून गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि वो जैसे एक तो शरीर के किसी भी हिस्से में कभी भी दर्द हो जाता है, जैसे जोड़ों में, मुझे लगता है वात बढ़ा हुआ है, तो जोड़ों में दर्द हो जाएगा, या कहीं पे जैसे कि ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, जैसे सोएंगे तो सोते सोते एक हिस्सा नम हो जाएगा, तो नींद ठीक से नहीं आएगी, ऐसे लगेगा जैसे शरीर में ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो वो है, वो दिक्कत है। तो उनकी एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी मतलब जैसे वो सोएंगे तो सोते सोते ऐसा होगा कि एक जैसे कि पूरा नम पड़ जाता है शरीर, झुंझुनाहट सी होती है ना, जैसे कि बहुत देर हम लोग बैठे हैं तो खड़े होने पर चींटियां सी चलती हैं, तो उस तरह से शरीर बैठ जाएगा, ब्लड फ्लो ठीक नहीं है, खून बहुत ज्यादा गाढ़ा है, और क्या बोलते हैं, जैसे अभी अभी दर्द नहीं है कहीं पे, जैसे पैर के जोड़ में दर्द हो गया, या पैर के जो साइड की जो हड्डी होती है वहां पे दर्द अचानक उठ गया, नसें फूल जाती हैं, इस तरह की परेशानी है। एरिया फ्लोर, जी भैया। जी भैया आवाज डेस्कटॉप देखें दीदी आप? हाँ ठीक है डॉक्टर भैया, देख रही हूँ। कैलकेरिया फ्लोर हो गया, उसके बाद फिर आपकी अर्जुना दे दीजिए, अर्जुना क्यू, जी जी और बेलाडोना। बेलाडोना 200। जी। बेलाडोना 200 क्या है, तो केवल 2 ड्रॉप लेना है डेली। दिन में कितनी बार? 1 टाइम, कभी भी एक फिक्स टाइम कर ले, अगर सुबह के सुबह लेते हैं तो सुबह लें, दोपहर में लेते हैं दोपहर में ले, रात में लेते हैं तो रात में लें।
कैलकेरिया फ्लोर 12 चपटी चपटी गोलियां होगी छोटी छोटी, तो 4-4 गोलियां 3 बार टॉफी के जैसा चूसेंगी। जबकि बीच वाली जो दवा है अर्जुना की, इससे 10 गुना 3 बार आधे कप ताजे पानी के साथ लेंगे। नेक्स्ट वीक एक बार कॉल कर लेंगे। जी। और ये ऑनलाइन मिल जाती हैं? अगर हाँ जी, मेडिसिन मिल मिलने जाएगी। में परेशानी, अगर मिलने में परेशानी आवे तो आप मेरे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। मैं साउथ अफ्रीका में रहती हूँ। तो साउथ अफ्रीका में तो ये आप पता कीजिए ना। दीदी यहाँ मैंने पे तो इसकी दवा हर जगह मिलेगी। नहीं, मेरे वो पास यहाँ मिल पे जाएगी। नहीं भैया, यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पहले भी अरुण भैया ने बहुत सारी दवाइयाँ बताई हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है, तो वही मतलब देखना पड़ता है। ऑनलाइन भी बहुत इंडिया क्या से वहाँ पे क्या रसोई चिकित्सा के अंतर्गत कुछ अगर कुछ वहाँ बताया जाए तो क्या वो आपके पास मिलना संभव है? जी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं लोग बाग। तो अगर आप बताएंगे तो मैं उसका सेम फॉर्मूला सर्च बट कर दीदी ये जो रैक्विक है ना, रैक्विक, जी ये जी इसकी मेडिसिन होम्योपैथिक स्टोर कोई तो होगा वहां पे। जी भैया है, लेकिन पता है इनका फॉर्मूला मिल जाएगा, लेकिन इनका जो डिजाइन है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे अर्निका वगैरह का भी है, लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं है उसका असर। जैसे हमारा क्या है, वहां पे भारत में लिक्विड में मिल जाता है, तो नहीं फॉर्मूला तो मिल जाएगा। रैक्विक का फॉर्मूला मिल डाइल्यूशन जाएगा। नहीं मिलता? रैक्विक पिल्स में का मिलता है, पिल्स में। नहीं, जी पर भैया भैया रैक्विक तो एक्सपोर्ट होती है हर जगह, तो डाइल्यूशन तो मिलना चाहिए। भैया नहीं नहीं, जी भैया अमेरिका मुझे ना में भी चेक करना अमेरिका में भी पड़ेगा। पिल्स मैं में चेक मिलते हैं, करके जैसा भी होगा बता लंदन दूंगी। में मैं भी पिल्स कल ही में बता मिलते हैं। दूंगी। अच्छा ऐसा, हाँ वही है, चिकित्सा पहुंच ना जाए, हेलो और कोई तरीका बात हेलो नहीं है। जी आ रही है हेलो आवाज आपकी, बोलिए एक बोलिए। हेलो वायरन कंपनी है, एक जी जी वायरन कंपनी है, इसकी मेडिसिन वहाँ आपके यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। जी जी और भैया। उसमें जो है सो कैलकेरिया फ्लोर ने बनाती है वो कंपनी। ठीक है। और न ही जी मदर जी टिंचर बनाती। जी उस कंपनी में केवल बेलाडोना आपको मिलेगा, वो भी 5 ml में। और वो कंपनी केवल ग्लोबुल्स में ही बना के देगी, जी डाइल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। जी 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 ठीक है भैया। तो चलिए, और किन्हीं घरेलू का में कोई सॉरी, घरेलू में मतलब वो जो अर्जुन की छाल और ये सारी चीजें हैं, वो चालू रखने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी जी, रख सॉल्व करें। रख सकते हैं। जी जी धन्यवाद भैया जी। सॉल्व कर दें सॉरी जी इनके प्रश्न का। एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकती हैं, अगर रसोई चिकित्सा की बात की जाए तो आप रात को सोने से पहले हर दिन उनको जो है ना अदरक, लहसुन और हल्दी का पेस्ट जरूर देंगी गर्म पानी के साथ, है ना, गुनगुने पानी के साथ एक्चुअली। ठीक है, ये पेस्ट आप जरूर देंगे। अगर होम्योपैथिक दवा ना मिल पाए अदरक तो लहसुन, जी हल्दी हल्दी का पेस्ट, जी, इसका पेस्ट आप जरूर देंगे जब पेट थोड़ा खाली हो जाए सोने से पहले। सोने से पहले। जस्ट लाइक आप कह सकती हैं एस्पिरिन का ये काम जी करेगा, है ना, ब्लड थिनर का ये जी काम जी करेगा। ओके। जी 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 दूसरी चीज अगर धन्यवाद संभव भैया हो, जी। अगर अगर संभव हो तो जी लहसुन का तेल बना करके, सरसों तेल तो होगा वहाँ अवेलेबल, हाँ मिल जाता है, मिल सरसों तेल, जाता नारियल तेल, जो तेल आपको अवेलेबल मिल जाए इजली, है ना, उस तेल है। में जी लहसुन को 250 ग्राम अगर तेल है तो मान लीजिए 1 kg तेल है तो 1 kg में लगभग 250 ग्राम लहसुन को अच्छे से पका करके कोशिश कीजिए अगर बदन में मालिश करे तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। जी भैया जी। दूसरी चीज है कि अगर संभव करे, एक बार प्रयास करें, मुझे यहाँ पे लगता है कि वहाँ लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट हो सकता है, एक बार अगर वो भी करवा ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार अगर संभव है क्या तो करवा क्या लीजिए। हाँ टेस्ट करवा लेंगे। क्या टेस्ट बताया भैया आपने? लिपिड लिपिड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, ये करवा लेंगे और ये एक दिन में सेम डे रिपोर्ट मिल जाती है।
तो अगर ये करवा लेंगे तो मुझे बता देंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इस दौरान अभी उनको ना एनिमल फूड बिल्कुल बंद रखेंगे आप, है ना, एनिमल फूड और फैक्ट्री नहीं फूड वो दोनों बंद रखेंगे। हाँ हाँ वो नहीं लेते वो एनिमल और डेयरी फूड कुछ भी नहीं लेते। एनिमल फूड हाँ, डेयरी फूड बिल्कुल बंद रहेगा, फैक्ट्री फूड बंद रहेगा, है ना। जी 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 ठीक है। और ठीक है भैया जी। होम्योपैथिक दवा ले रही हो तो जी ठीक है, जी। और अगर चलिए होम्योपैथिक दवा समय नहीं मिल हमारा पाता उस निकलता जा कंडीशन रहा में है आप लैस और में कपड़े उनको करवाएंगे। ठीक है। सत्र का जी समय जी बहुत धन्यवाद अधिक हो भैया। गया है। तो मुझे जी लगता है कि सत्र का अंत करना चाहिए भैया, और कल हम लोग पुनः सत्र का आरंभ करेंगे। जी ठीक है, अगर किसी का सवाल रह गया है तो कल कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था वैद्य से, जैसे उन्होंने बताया कि नासिका घृत जो है उसको क्या कहते हैं डायरेक्ट गैस पे गर्म नहीं करना चाहिए, पानी में गर्म करके उन्होंने बोला ना कि ड्रॉप्स डालनी चाहिए, पानी को गर्म करके उसमें मेल्ट करना चाहिए कि डायरेक्ट डायरेक्ट भी गर्म कर ना करें सकते हैं? दीदी, डायरेक्ट ना करें, पानी उसको बाहरी हीट से उसे गर्म होने दें, ज्यादा अच्छा अच्छा है। मतलब डायरेक्ट नहीं पानी में करना डाल चाहिए। दें, हाँ उसकी शीशी को पानी में डाल दिया करें। अच्छा डेली मतलब जैसे अभी तो जमा हुआ रहता है ना, इसलिए पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसलिए पूछ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, औषधीय रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो डायरेक्ट ना करें, उसको गर्म पानी में डाल दें, थोड़ी देर में वो पिघल जाएगा। ठीक है भैया यही पूछना था। ठीक है, आप सभी को नमस्ते। कौन? मैंने परसों नर्से भी डाला था, 3-4 दिन ने खुला पाना तो वो पढ़ते हैं ना, अभी मैंने डाला कुछ कुछ तो फिर वो देख लिया। ये दिख रहा है सबको? जी हाँ। क्या है? जी दिख रहा है। सौरभ 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 एंड सौरभ। कौन है? बेलसरी बिलसरी बिस्लरी ब्रिस्ली। ओह माय गॉड, पर तो ध्यान ही नहीं गया था। जी मैंने जब पोस्ट शेयर किया ना तो मैंने लिखा है नीचे शुद्ध जल। ठीक है, अभी किसी का है तो देख लीजिए, वैसे टाइम काफी आगे बढ़ गया है, तो अभी आज तो छुट्टी है सबकी, प्लस आराम कर रहे हैं सब, तो कल जो है कल फिर कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। समझ गए ना? तो कल कंटिन्यू कर लेंगे, कल तो चाहे 12-1 बजे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अवेलेबल रहता हूँ। तो जैसे 10 बजे स्टार्ट किया तो 12 बजे तक भी चलेगा, 1 बजे तक भी कल चलेगा, कोई भैया दिक्कत मंडे नहीं। या संडे तो आज है। आज कल भैया की छुट्टी है ना दिन में। अच्छा इसीलिए। नहीं मैं फिर वो काम कर रहा होता हूँ तो साथ में ये चलता रहे, मुझे कोई इससे फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई बात नहीं, क्लोजिंग कीजिए। अपने के लिए केवल इतने ये कर रहे हैं, अब इनका क्वेश्चन है, ये कुछ जानकारी लेना चाहती हैं तो फिर समय दीजिए। जी जी, आखिरी सवाल ले लीजिए, कोई नहीं। कल तो फिर आप चाहे 1 बजे तक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाक में सरसों का तेल लगा के इधर और लगा दो। जैसे अभी सर ने बोला था कि सॉक्स और सर पर लपेट के सुला देते हैं बच्चे को, तो सर जैसे तेल में रात को तलवों की मालिश करते हैं बड़े भी, तो क्या सॉक्स पहन के नहीं सोना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। कल जो है सो विशेष चर्चा इस पर हम करेंगे, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत। जो मैंने आपने कहा था आज कि ऐसा टॉपिक करने से वो बिल्कुल, कल भी मैं सर जो आपने आज रखूंगा। टॉपिक लिया था ना, उस टॉपिक को कल प्लीज दोबारा रिपीट करिएगा, बहुत अच्छा था, वो नेटवर्क की वजह से क्लियर नहीं हो पाया। स्टार्टिंग से जैसे आपने बताया था ना, खाना खाने के बाद कितनी देर बाद वॉक करना चाहिए, स्लोली चलना चाहिए अगर ज्यादा बड़े, वो सारा कल दोबारा रिपीट करिएगा। आधे घंटे इतने 1 घंटा का नेटवर्क इतना खराब था ना आज भी, जिसका कोई हद नहीं है। उसके बाद देखिए अभी ठीक है, मैं हाँ कोशिश जी करूंगा, हाँ जी, मैं वही वाला कोशिश कल करूंगा। दोबारा रिपीट करिएगा सर। ठीक ठीक है सर, थैंक यू, क्लोजिंग कीजिए। जी, और किन्हीं का कोई आदेश? नहीं सर, आज के लिए इतना ही।
क्लोजिंग कीजिए। जी दीपक भाई कर लीजिए क्लोजिंग। शांति पाठ कर दूं? जी जी जी। ठीक है। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वशांतिः शांतिरेव शांतिशामः शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। राजीव भाई अमर रहे। वंदे मातरम जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे लग रहा था कि आप सो गए हैं। कल सो गया था, कल झूठ नहीं बोलूंगा, कल सो गया था। आज भैया जगह है नहीं भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जगह है नहीं। थकावट हो रखी